इवेंट्स कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट। ये जो मैं थ्योरी करा रहा हूँ ये एग्जाम में एज अ फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ भी करके आ सकती है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन सीबीएसई गाइडलाइन में है। ठीक है, नाउ इम्पॉसिबल इवेंट को एग्जांपल देगा मेरे को। मान लो एक डाई थ्रो करी है, ठीक है, एक डाई थ्रो करी है और आपको निकालना है अकरेंस ऑफ 8 कितनी बार आएगा? पॉसिबल ही नहीं कि डाई में 8 हो जाएगा, तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इसके लिए ई क्या बनेगी? देखो सैंपल स्पेस क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 6 उसका बेसिस में, लेकिन इवेंट की अकरेंस क्या बनेगी? इसलिए ओपन सॉरी फाइल या फाइल लिख सकते हो, ओपन सेट या फाइल। सर अगर दो ओपन एम्प्टी सेट नल सेट या एम्प्टी सेट या फाइल एक ही बात। अगर दो डाइस तो दो डाइस में 8 तो टोटल आएगा ना, सम आएगा ना। तो दो डाई, अगर दो डाई रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या अकरेंस ऑफ इवेंट जिसका टोटल आए 40? तो इम्पॉसिबल इवेंट। नंबर 7 और 8 इम्पॉसिबल, समझ गए? दैट इज एन इम्पॉसिबल। ये ब्रेसेस है बेटा, खाली ब्रेसेस, ओपन ब्रैकेट, ओपन सॉरी एम्प्टी सेट, ब्रेसेस एम्प्टी सेट। श्योर इवेंट, फिर से एक डाई है, एक डाई को रोल किया है, क्या आना चाहिए? एन ऑड और इवन, या तो ऑड नंबर आएगा या इवन, तो पक्का ऐड हो जाएगा। बताइए 6 डिजिट है उसमें तो और का मतलब ये भी, और का मतलब ऐड होता है कि ऑड भी आएगा इवन भी आएगा, दोनों को ऑड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इसकी निकाल दो, ऐड करोगे क्या आंसर आएगा? 1। तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। जब आपका ई इक्वल टू सैंपल स्पेस आ जाता है वो क्या होता है? श्योर। तो ई क्या होगा? 1 ई तो वही हो गया ना, 1 2 3। इसमें देखो ना ई क्या बना आपका, ई बनाओ ऑड नंबर कितने हैं? 1 3 5 फिर 2 4 6 ऐसे लिख लो, ठीक है? ये ई है और इसमें सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। चेक कर लो क्या ई और सेम नहीं है? या तो ऑड आ गया तो इवन, और का मतलब प्लस होता है वो साथ में लिख देंगे, तो क्या दोनों सेम है कि नहीं? जब ई और एस इक्वल आ जाएंगे दैट इज अ श्योर इवेंट, कि आएगा ही आएगा। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। हमारा फॉर्मूला क्या? ई अपॉन एस। तो श्योर इवेंट की यहाँ पे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होगी? 1। और इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। 0 और 1 के बीच में तो होगी प्रोबेबिलिटी, हमेशा 0 और 1 के बीच में लाया करती है, पता है आपको? 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। नंबर 3, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट वो होता है जब ब्रेसेस के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट। जैसे अगर मैं 2 पॉइंट्स को टॉस करता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा? एस क्या बनेगा? एच 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 टी एच और टी टी। तो इवेंट बोल रहा है निकालो प्रोबेबिलिटी किसकी? 2 हेड्स की। 2 हेड्स कितने बनेंगे? 1। इतना सिंपल इवेंट कि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आना चाहिए, एक एलिमेंट आया एच एच। सैंपल स्पेस कितने बन सकते हैं? सैंपल स्पेस का इवेंट से कोई रिश्ता नहीं है। नहीं सिंपल इवेंट में सैंपल स्पेस, हाँ इवेंट मतलब ये हमको सिंगल चाहिए, सैंपल स्पेस जो मर्जी हो। और एक बात आपको ये पता होना चाहिए कि इवेंट होता है इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट कभी सैंपल स्पेस से बड़ा नहीं, सबसेट ही रहेगा, या इक्वल भी हो सकता है। नहीं नहीं
इक्वल भी हो सकता है, देखो सबसेट भी हो सकता है और इक्वल, देखो इक्वल भी तो हुआ, तो ये कहीं भी लिख लो ऊपर बड़ा बड़ा, इवेंट इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू सबसेट लिखना, वो लेस देन का एलिमेंट लिख देना। चलो मतलब खाली टू, अगर टू टेल्स होता तो भी वही होता, लेकिन अगर इसी के अंदर मैं बोल दूं इवेंट निकालो किसका, वन हेड का, तो क्या बनेगा, एच टी और टी एच, इट इज नोन एज कंपाउंड इवेंट। मोर देन वन जब आ जाता है, देखो इसमें यहाँ पे ब्रेस में लिख लो एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ब्रेस के अंदर क्या आ गया, एग्जैक्टली वन एलिमेंट, यहाँ पे आएगा मोर देन वन एलिमेंट किसके अंदर, ब्रेसेस के अंदर। देखो कि कितने इवेंट्स हैं हमारे, है कितने इवेंट्स हो गए इसमें। अच्छा ये तो भी है, जल्दी की मुझे याद नहीं रहती यार, यहाँ वाला लिखवा लो लोगों को देख के क्या करना, ऐसे ही क्या इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये आपकी नॉलेज के लिए है और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ऊपर के दो बेटा लो, आगे हेडिंग डालो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, याद भी हुआ है मेन चैप्टर अपना। कॉम्प्लीमेंट किसको याद है, सेट्स में हम ऐसे एक सेट लिखते थे, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट होगा कि जो ए में नहीं आता, ए में नहीं आता, ए को छोड़ के बाकी सब में, तो इसका फॉर्मूला होता था u माइनस ए। अगर आपको याद है यूनिवर्स मतलब, अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं, मान लो ये यूनिवर्स है, इसको u बोलते थे और ये हो गया ए, ये ए हो गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये वाला एरिया, ए को छोड़ के, अब हमारे पास u नहीं है, अब क्या है s, कि जो s में तो आते हैं लेकिन पर ए में नहीं आते, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, S माइनस, फिगर तो डालो साथ में, तो जब भी आपको एग्जाम में प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि नॉट ए, इसको और क्या बोलते हैं, नॉट ए भी तो बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को क्या बोलते हैं, नॉट ए, नॉट ए, तो आंसर क्या आएगा, टोटल सैंपल स्पेस है उसमें से ए हटा दो, और आपको ये भी पता होगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी एक चीज के होने की और ना होने की क्या होती है, वन, या तो होगा या नहीं होगा, तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ना होने की। तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालनी है, अपनी लगा देना मैंने, जब तक पी वर्ड यूज नहीं हो रहा मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं आई, मैं अगली एक्सरसाइज के साथ लिखवा रहा हूं एक ही बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगी, p माइनस वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की और ना होने की ऐड करो तो बनाती है, तो ना होने की क्या होगा, ठीक है ना, ये इधर पहले प्लस था ना, होने की ना होने की वन है, इधर लेके चला गया तो मतलब नॉट ए वन माइनस, सेम है ना एस, लास्ट ईयर भी एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वन, ए की प्रोबेबिलिटी ए, नॉट ए की नॉट ए, ठीक है, क्लियर हो गया, इस साथ में लिख लो, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। आगे 6 द इवेंट, ये मैं करवा चुका हूं आपको, अगर ए और बी आएगा तो क्या लिखना है, यूनियन, तो इसको बोलेंगे ए यूनियन बी, और इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन लिख लो, ए एंड बी। अगर मैं आपको ये बना के दिखाऊं तो कोई मेरे को बता सकता है ए यूनियन बी कौन सा एरिया होगा, स्टेट भी करेंगे ना, तो ये सेट्स पढ़े बहुत दिन हो गए ना, ये सैंपल स्पेस, ये ए, ये बी, पूरा ए बी दोनों सर्कल, ये पूरे दोनों सर्कल,
इट इज ए यूनियन बी। ठीक है, फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ जी मेरे को एन ए यूनिट बी देखो फॉर्मूला, ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो, उसमें एन है ना, एन ए नंबर ऑफ आइटम्स देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी ए प्लस पी बी माइनस पी ए ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी। बी। ए को देखो, ए पूरा ले लिया, फिर बी पूरा ले लिया, उसमें से इंटरसेक्शन तो हटा दो। कॉमन एरिया क्या हो गया, 2 बार आ गया, एक बार माइनस कर दो। ये कॉमन एरिया है कि नहीं? कॉमन एरिया तो इंटरसेक्शन हुआ ना, माइनस कर दो क्योंकि 2 बार ऐड हो गया। ए और बी। ए और बी और फिर अब आएगा ए ए, एंड बी। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, बी चला बाहर तो कॉमन है, ये कॉमन एरिया ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एरिया हो गया। कॉमन एरिया के लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, पी ए इंटरसेक्शन फॉर्मूला सेम है, ये इधर आ जाएगा, माइनस वाला इधर आके प्लस, उधर आके माइनस, कि ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। फॉर्मूला याद है कि नहीं? अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन, इंटरचेंज हो गया। ए बट नॉट बी, जो ए में आता है बी में नहीं। नोट कर लो इतना पहले, पॉज कर दो। ए बट नॉट बी मतलब ए तो लेना है पर बी ये को B ले पर बी नहीं लेना, तो ए माइनस बी लिख दूं बट नॉट बी। सिंपल सी बात है, ए माइनस बी होगा, या और क्या कर सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज नॉट बी? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस एटम्स का रेडियस, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम या रेडियस एक ही तो बात होगी। अगर हमने साइज ऑफ एटम पढ़ा ना कि ग्रुप के पीरियड्स में कैसे चेंज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग साइज और रेडियस में क्या फर्क है, इसका रेडियस बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा, तो ग्रुप में मांगे पीरियड मांगे वो हो जाएगा। ठीक है ना? देखो इसको ये क्यों बोला मैंने, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी को लेकर तो बी को हटा दिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, एस हो गया। अब ए को लेना पर बी को, नहीं लेना। तो पहले जब मैं ए लूंगा तो पूरा ले लिया, हाँ बी अब बी नहीं चाहिए तो बी तो ये वाला हिस्सा है, बी हटा। तो सिर्फ ए आ गया ना, तो ए इंटरसेक्शन, अब बी कॉम्प्लीमेंट कितना है, जो बी है उसका। जो बी को छोड़ के सारा है। हाँ तो वो ए ये समझ आ गया, ए माइनस बी तो ये हो गया, मतलब ये वाले एरिया की बात होती है। हाँ। अब मैं इस पे आता हूँ, वो कह रहा है ए और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एरिया, पहले बी कॉम्प्लीमेंट लो, बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया है, ए। भाई ये भी तो होगा, हाँ ये सारा बी कॉम्प्लीमेंट है, और ए ये वाला हो गया, तो कॉमन एरिया कौन सा आया, ए। ये वाला है ना। तो बेसिकली डायग्राम क्या है हमारा, खाली ए वाला पोर्शन। समझ आ गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे, बी कॉम्प्लीमेंट पूरा हो गया, ए और उसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है। अब आता है अगला, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नई चीज है आपके लिए। What do you mean by the word exclusive? क्या मतलब होता है exclusive पूछा, उसको हटा के exclusive, exclusive मतलब हम तब यूज करते हैं वर्ड लाइक कि exclusive है, मतलब इंक्लूड नहीं करते। नहीं वो चीज अलग है, बिल्कुल डिफरेंट कोई चीज है। मार्केट में शॉपिंग करके जाएंगे वो क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव आई है, उसको नहीं रहेगी। एक्सक्लूसिव मतलब इसके जैसा कोई बनाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, यूनिक। यूनिक है, बात ये है। तो ऐसे कौन से इवेंट्स होंगे जो म्यूचुअली का मतलब आपस में, एक्सक्लूसिव है मतलब आपस में अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है,
ठीक है ना? तो इसके ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लो एग्जैक्टली डिफरेंट। ठीक है, एग्जांपल देके समझ आ जाएगा। एक डाई है, इसकी सैंपल स्पेस कितनी बनेगी? 1 2 3 क्या? अगर एक ए इवेंट बनाता हूँ ऑड नंबर का, ऑड का, तो क्या आएगा 1 3 5 और बी इवेंट बनाता हूँ इवन नंबर्स का, 2 4 6 क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? नहीं ये एक्सक्लूसिव है, है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो कैसे प्रूव करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव? जब ए और बी में कॉमन कुछ ना आए, ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाए या एम्प्टी सेट हो जाए, दैट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका डायग्राम ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी में कुछ भी कॉमन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? ऐसे सेट्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन चीज ना आए उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, इन सेट्स को क्या बोलते थे याद है? डिसजॉइंट सेट, जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता। अभी तो पूछ हो रहा है ना। लास्ट है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता सेम है? मतलब ये एक्सक्लूसिव अलग था, एग्जॉस्टिव अलग था। मतलब दिमाग पे खत्म। हाँ, खत्म। हमारे घर में एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं ना, क्या करते हैं? अंदर की हवा बाहर फेंकता है। भारतीय हवा। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होता है जो आपस में खत्म हो जाते हैं। जो आपस में क्या हो जाते हैं? ऐसे इवेंट्स जिनको सबको ऐड कर दूं, क्या कर दूं? और सैंपल स्पेस बन जाए, तो क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल ए वन ले लूं, ये ले लूं। ए क्या था हमारा? 135 ऑड, और बी क्या था हमारा? तो ए यूनियन बी, हमने याद देखा कि ए इंटरसेक्शन बी कौन 0 है, लेकिन ए यूनियन बी करेंगे तो क्या बनेगा? चेक करो। 1 2 3 4 5 6 जब ए यूनियन बी किया तो क्या ए यूनियन बी सैंपल स्पेस आ गई? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अच्छा, सैंपल स्पेस इक्वल्स टू ए यूनियन बी। कई बार 3 यूनिट 3 बना देंगे। मान लो कि ए यूनियन बी, अगर डाई 2 डाई रखे हैं, ठीक है, मान लो एक सेकंड एग्जांपल है, 2 डाई है, ठीक है, तो ए बना दिया नो हेड, बी बना दिया एग्जैक्टली कॉइन होंगे, सॉरी एग्जैक्टली 1 हेड, और सी बना दिया 2 हेड्स। इसके कितने आएंगे इवेंट्स? 2 1 एच एच, यही पे लिख दो ना सर। नो हेड टीटी 2 हाँ, टीटी यहाँ पे 2 यहाँ पे यहाँ पे एक तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एस आया कि नहीं आया? चेक करो। एग्जॉस्टिव इवेंट। कई बार जो चेक करने को आएगा वो ये आएगा कि मान लो ये इवेंट बने, चेक करो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है कि नहीं। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव भी है। इनको ऐड करके आती कि नहीं आती? कई बार ऐसा होगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे बट एग्जॉस्टिव नहीं होंगे, उनको ऐड करके सैंपल स्पेस नहीं आ रहा होगा। कई बार होंगे एग्जॉस्टिव तो है पर एक्सक्लूसिव नहीं है, ऐसा भी होगा। तो ये वाला सेट भी देखो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है ना? इन तीनों सेट्स में आपस में क्या कॉमन है? इन तीनों में कॉमन है, अगर 2 2 करके लेता हूं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉमन नहीं है तो एक्सक्लूसिव ये भी है, एग्जॉस्टिव भी है ये। अब एक बात ध्यान रखो, अगर मैं इसको हटा दूं, मान लो ये हटा दिया, खाली ये 2 रह गए, क्या ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है? नहीं है। क्या कॉमन है? सर टीटी तो है ना,
बेटा ये टीटी है, ये टीएच है, एचटी है, तीन एक इकट्ठा इवेंट होता है। आप आधा इवेंट में देखोगे टी कॉमन, बट अगर हम नीचे अगर टीटी आ रहा हो ऊपर टीटी तो वो तो हम कॉमन में ही लेंगे। तो ये टीटी कहाँ आ रहा है? अगर आए ऐसा हो- हाँ मैं अभी पूछ रहा हूँ, अभी ऐसा है ना, अभी क्या है इसमें कुछ कॉमन है? नहीं, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ए और बी की बात करो है क्या? खाली ए और बी एग्जॉस्टिव है? इनको ऐड करके सैंपल साइज बनती है, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो है बट नॉट, ये तीनों लूंगा तो एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव भी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्सक्लूसिव भी हो एग्जॉस्टिव भी हो, कई बार होते हैं, कई बार नहीं नहीं भी होते। हम पूरा ये मतलब वहाँ पे वो इसमें देखिए जैसे दिख जाए छोटा आंखें कमजोर है फिर